मेरे लिए धार्मिक में सबसे बड़ा है गुरु ग्रंथ साहब। उस पे कुछ 19-20 होगी, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। वो तो बेचारा तब भी बोल रहा है माफी मांग लो जेल के अंदर से, मैं तो सीधा जड़ से उनके परिवार खत्म कर दूंगा। बहुत जड़ से खत्म कर जड़ से पूरा परिवार खत्म कर दूंगा अगर मेरे गुरु ग्रंथ साहब की बात 19-20 हुई तो। कह रहे कि सलमान खान इतने बड़े स्टार के आगे लॉरेंस बिश्नोई कहाँ टिक पाएगा? भाई मैं कह रहा हूँ एक बार सलमान खान के सिक्योरिटी हटा दो, पैंट में ना मुद दिया इसने ना, संग ले जाएगा भाई पैंट में मुद देगा, पैंट गीली हो जाएगी। उसने उसके हिरन को मारा है, उनके लिए वो देव है, वो माफी मंगवाना चाह रहा है। वो ये तो नहीं बोल रहा कि मैं जान से मार रहा हूँ। उसने जान से मारने की बात की 10 साल बाद, जब वो उस चीज का मजाक बना रहा है। जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई अगर लॉरेंस को ही अपना हीरो बनाना है तो इस देश की कोर्ट कचहरियों को बंद कर दो, सारे जजों को छुट्टी पे भेज दो। अगर लॉरेंस ही देश, देखो संविधान अपनी जगह सही है, और जो कह रहा है कोर्ट बंद कर दो, अदालत बंद कर दो। भाई साहब जब हमारे हिंदू गुलशन कुमार मरा, सुशांत सिंह राजपूत मरा, तब ऐसे सेकुलर और दोगले कहाँ घुस जाते हैं? जब कोई भाई साहब जिहादी मरता है तो तुरंत ये बाहर आ जाते हैं। कैसा दोगली बात है इनको? भाई साहब उनके लिए कानून है, मतलब तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो भाई बलात्कार, ऐसा नहीं होगा। कह रहे कि सताया जा रहा है, एक कितने बड़े सेलिब्रिटी को घर में रख के सताया जा रहा है। सताया नहीं जा रहा है, वो माफी मांग ले तो ठीक है, नहीं तो फिर वो अल्लाह का प्यारा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतने बड़ा सेलिब्रिटी है सलमान खान, उसको कैद करके रखने की कोशिश की जा रही है। सलमान खान को कैद करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसकी हरकतें वैसी है। हरकतें ऐसी। अरे और क्या है यार, तुम किसी के धार्मिक चिन्ह को मार के आ रहे हो, तुम कहीं आदमी पे गाड़ी चढ़ा दे रहे हो, तुम कहीं कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होगा? यही होगा, कैद ही होना पड़ेगा। ये तो अच्छा है कि 4 दीवारी के घर में रह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि जेल में कैद करना पड़ जाए। जेल में कैद करना। और क्या है यार। कह रहे कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई एक आध हिरन मार दिया तो क्या दिक्कत हो गई? एक आध हिरन आपके लिए होगा, एक आध हिरन उसके खानदान के लिए होगा, पर जिसका समाज का वो देव है उसके लिए क्या है? वो तो कुछ भी। मैं जैसे आपको अभी क्या बोला, मैंने यही एग्जांपल दिया है। गुरु ग्रंथ साहब का 19-20 करके दिखाओ, जड़ से पूरा खानदान खत्म कर दूंगा, और मैं अकेला करूंगा, चाहे और कोई करे ना करे, मैं अकेला करूंगा। उसने उसके हिरन को मारा है, उनके लिए वो देव है, वो माफी मंगवाना चाह रहा है। वो ये तो नहीं बोल रहा कि मैं जान से मार रहा हूँ। उसने जान से मारने की बात की 10 साल बाद, जब वो उस चीज का मजाक बना रहा है। काफी लंबे टाइम से वो डिमांड करता आ रहा है कि आपको माफी मांग लेनी चाहिए। अरे तो गलत क्या है इसमें? मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आया है। अगर तुमने कुछ गलती की है, गलती नहीं है, ये अपराध है। अपराध है, बिल्कुल बिल्कुल अपराध है यार। उसको माफी मांगने बोल रहा है, समाज के सामने बोल रहा है, कुछ गलत नहीं है, उसको घुटने पे बिठा के माफी मांगनी चाहिए। घुटने पे बैठ के बिल्कुल बिल्कुल कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर आप यही सोचिए, यही चीज मैं अगर मैं मस्जिद में घुस के करूं, छोड़ेगा? नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, है ना। अगर उसने ऐसा किया है, उनके एरिया में जाके किया है, माफी मांगनी चाहिए, समाज के सामने खुल के माफी मांगनी चाहिए, और पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। जैसे सलमान खान के पिता हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा तो मच्छर भी नहीं मार सकता, हिरन तो बहुत दूर की बात, तो फिर माफी क्यों मांगे? देखिए, ऐसे तो मेरा बाप भी बोलेगा, मेरा बेटा पैदल भी नहीं चल सकता, मेरा बेटा को बात करने की आदत नहीं है। तो यार बोलते नहीं है क्या हम? पैदल चलते नहीं है क्या हम? बिल्कुल सब करते हैं ना। करते हैं। अगर ऐसा नहीं था तो उसने स्टार्टिंग में माना क्यों? आप सलमान खान का इंटरव्यू देखिए, वो बोलता है कि मेरे से गलती हो गई। अगर गलती होगी तो कैसी कैसी गलती होगी, कोई बोल रहा है कि उसका बाप की नहीं की है। अच्छा सरदार जी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है सलमान खान झुकने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसमें देखो, सबसे पहली चीज, इसमें ईगो नहीं आना चाहिए। अपराध किया है, माफी बोल रहा है, माफी मांगने में कोई खराबी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, जिस तरीके से सलमान खान को अभी Z+ सिक्योरिटी मिल गई, उसके बाद में उसकी खुद की सिक्योरिटी है, मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी है, 3-3 लेयर सिक्योरिटी की उसके पास में है, लेकिन सलमान खान झुकने के लिए तैयार नहीं है, माफी नहीं मांग। देखो जी, अब ये आ गई ना बात ईगो की। इसमें वो ईगो लेके बैठ गया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरे से कोई माफी नहीं मंगवा सकता, मैं खान हूँ, ये हूँ। अरे भाई, कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, कितना भी शरीर बना लो, 1 इंच का गोली 10 मिनट में सब खत्म कर देगा। खत्म कर देगा। हाँ, और इस चीज को उसको थोड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आपने अपराध किया है, किसी धार्मिक को आधा कर गया है, उस चीज में माफी मांगो, जल्द से जल्द माफी मांगो, ताकि तुम्हारा परिवार भी चैन से रह सके और वो समाज भी चैन से रह सके। मैं बताना चाह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त कैसे है। सबसे पहले तो जिसको हम आइडल मानते हैं भगत सिंह को, उसके आइडल हम भी है, तो उनके टी-शर्ट पहनते हैं। लेकिन कुछ पुलिस उनको बेल पे लेके जाती है, जेल में लेके जाती है, जब वो कोर्ट पे जाते हैं ना, तो उनको टी-शर्ट पहनने नहीं दिया जाता। ये दुर्भाग्य है भाई, जबकि वो उस आइडल को मानता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, तिलक लगाता है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरह पालन करता है, अनाज का सेवन नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कट्टर हिंदू व्यक्ति है। और ये लगा लो, तुम ये बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई देशभक्ति कैसे है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले को खात्मा करने का काम वो करता है। जो ये कनाडा में 3 करोड़ और 2 लाख जो खालिस्तानी लोग हैं ना, जो जनसंख्या वहाँ की है, तो खालिस्तानी अपना वहाँ बनाओ। अगर तुम भारत में बनाने की बात करोगे ना, पिछवाड़े में बांस दे दिया जाएगा। वहाँ तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, गोल्डी बरार साफ शूटर
शूटर बैठा हुआ है तो वो तुम्हारा बास देने का काम करेगा। और भारत में तुम ये खालिस्तानी का जिक्र भी मत करना, साले खदेड़े जाओगे। यहाँ का 110 करोड़ सनातनी हिंदू है, तुम्हें खदेड़ के बाहर फेंक देगा। लॉरेंस का साथ देगा हिंदू या छोड़ के भाई क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, पूरा देगा। सुनो, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। वो जो कहते, वो कोकी दबा देंगे जो कहते थे ना, आज अब हर घर से बिश्नोई निकलेगा। कि लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं धमकी दे रहा है भाई, उसके हम भी सपोर्ट करते हैं अब। पहले नहीं अब, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं लॉरेंस, खुला सपोर्ट है, खुला। क्योंकि वो खालिस्तानियों का भाई विरोधी है लॉरेंस बिश्नोई, अमृतपाल का विरोधी है, निज्जर जैसे को विरोधी है। उसने ठोक देता है, इनके सबके पैर कांपते खालिस्तानियों के। पाकिस्तान का विरोध करता है वो जो बॉलीवुड में ये दाऊद गैंग चलती है, दाऊद के गैंग। सलमान खान कौन है? दाऊद का गुर्गा है। शाहरुख खान इनके गुर्गे हैं। ये लोग ये चलाते हैं दाऊद के इशारों पे। आज वही खत्म कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन जो इनके लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक है, कह रहे हैं कि भाई एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई नहीं एक आधा हिरन मार दिया तो क्या दिक्कत हो गई? कागदा मैं कह रहा हूँ, सुनो, जो ये कह रहा है ना, उससे ये कहो कि अगर तेरी माँ बहन को कोई मार देगा, एकाकी को तो मारेंगे तो वो सह लेगा। काला हिरन हमारे लिए भाई साहब माँ समान है। हमारे बिश्नोई समाज, हिंदू समाज, जब काला हिरन की माँ मर जाती है ना तो उसको अपना दूध पिलाती है। जैसे हमारे लिए गौ माता पूजनीय है ना, वैसे काला हिरन भी पूजनीय है हिंदू समाज के लिए। और सुनो, ये कह रहे हो कि माफी नहीं मांगेगा, तो मैं इससे यही कह रहा हूँ भाई, माफी मत मांग। सलमान खान तुम संघर्ष करो, हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। और एक लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। और ऊपर से बोले, कैमरे पे बोले, या सच में साथ? सच में है भाई, सच में। और सलमान की बात कर रहे हो ना, तो इसकी कटी भी है और फटी भी है। फटी भी है, कट्टी फटी एक साथ चल रही है। ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको देशभक्त के तौर पे देखें? लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए कर दिया क्योंकि ये जो बॉलीवुड से दाऊद के गुर्गों को खत्म कर रहा है। गुलशन कुमार को जैसे दाऊद के गुर्गे मार देते थे, सनातन का जो काम करता था उन्हें खत्म कर देते थे। आज लॉरेंस बिश्नोई उनको, भाई साहब एक लॉरेंस बिश्नोई आज खड़ा हो गया ना तो सारे बॉलीवुड के पैर कांप रहे हैं। अगर ऐसे 10 बन गए लॉरेंस बिश्नोई तो समझ लो पूरे देश को कचड़ा साफ कर देंगे। कि भाई ये गैंगस्टर, एक 2% का गैंगस्टर कहाँ टिक पाएगा? 2% का कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, सुनो, सलमान खान जैसे भाई साहब बिग बॉस का शो करने के लिए 3 घंटे लेट हो जाते। सलीम खान काके कहते हैं कि हमारा बेटा मच्छर नहीं मारता। मैं कह रहा हूँ सलीम खान, आए दिन बकरे और भैंसे की कुर्बानी क्यों देते हो ईद बकरीद पे? नहीं मारते तो मत दिया करो कुर्बानी बड़ों की। कह रहे कि सलमान खान इतने बड़े स्टार के आगे लॉरेंस बिश्नोई कहाँ टिक पाएगा? भाई मैं कह रहा हूँ एक बार सलमान खान की सिक्योरिटी हटा दो। पैंट में ना मुँह दिया इसने ना, संग ले जाएगा पैंट में मुँह देगा, पैंट गीली हो जाएगी। क्या बात करें, मुँह देगा, मुँह कह रहा हूँ, पैंट गीली हो जाएगी। नाम की भी सामने आने की जरूरत नहीं है, वो जेल से अपना काम कर देगा जैसे सिद्धू मूसेवाले के लिए किया। लॉरेंस बिश्नोई भाई अपने भाई हैं, वो जेल में ही बैठे बैठे काम करवा देंगे, कैसी बात? मुझे ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई को एक देशभक्त के तौर पे देखा जा रहा है। हाँ, क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि अभी इन्होंने बताया, रवि हिंदुन ने, जैसे हमारे लिए हिंदुओं के लिए गाय माता पूजे, वैसे उन बिश्नोई समाज के लिए काला हिरन है। जब फिल्म बन रही थी वो जयपुर में, तो हम साथ हाँ, हम साथ सलमान खान अपने हिरन को, जो उसने अपने क्या मजे के लिए, जो शिकार के लिए, पर उसने बिश्नोई के परिवार पे सारा जयपुर में बसे पड़े, उनको चोट लगी, तो उस समय बिश्नोई कहीं ना कहीं पीछे था, होता उसने पर बदला लेना था। अब जैसे जैसे उभर रहा है, तो सलमान खान आ रहा है टारगेट पे, और वो जाएगा, सिक्योरिटी के संग आए, ऐसे आए, उसकी हिम्मत है तो आ जाए। लेकिन कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त कैसे है। सबसे पहले तो जिसको हम आइडल मानते हैं भगत सिंह को, उसके आइडल हम भी है तो उनकी टी शर्ट पहनते हैं। लेकिन कुछ पुलिस उनको बेल पे लेके जाती है, जेल में लेके जाती है, जब वो कोर्ट पे जाते हैं ना तो उनको टी शर्ट पहनने नहीं दिया जाता। ये दुर्भाग्य है भाई, जबकि वो उस आइडल को मानता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, तिलक लगाता है और ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरह पालन करता है, अनाज का सेवन नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कट्टर हिंदू व्यक्ति है। और ये लगा लो, तुम ये बात कर रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई देशभक्ति कैसे है, वो टुकड़े गैंग वाले को खात्मा करने का काम वो करता है। जो ये कनाडा में 3 करोड़ और 2 लाख जो खालिस्तानी लोग हैं ना, जो जनसंख्या वहाँ की है, तो खालिस्तानी अपना वहाँ बनाओ। अगर तुम भारत में बनाने की बात करोगे ना, पिछवाड़े में बास दे दिया जाएगा। वहाँ तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, गोल्डी बरार साफ शूटर बैठा हुआ है, तो वो तुम्हारा बास देने का काम करेगा। और भारत में तुम ये खालिस्तानी का जिक्र भी मत करना, साले खदेड़े जाओगे। यहाँ का 110 करोड़ सनातनी हिंदू है, तुम्हें खदेड़ के बाहर फेंक देगा। लॉरेंस का साथ देगा हिंदू या छोड़ के? भाई क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, पूरा देगा। सुनो, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। वो जो कहते, वो कोकी दबा देंगे जो कहते थे ना, आज अब हर घर से बिश्नोई निकलेगा।
बच्चे की वायरल वीडियो नहीं हुई थी? एक सेकंड वो छोटा बच्चा कह रहा था ना कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? सलमान खान। तुम बड़े होगे क्या बनोगे? लॉरेंस बिश्नोई। तो बच्चे ने दिल जीत लिया, छोटे बच्चे की वायरल हो रही है वीडियो गुजरात में, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये कहते हैं ना हर घर से लॉरेंस बिश्नोई निकलेगा, हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा, हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा, हर घर से बप्पा रावल निकलेगा, और हर घर से कट्टर हिंदू शेर निकलेगा, और लॉरेंस बिश्नोई निकलेगा। नहीं निकलेगा, कटवा नहीं निकलेगा, लेकिन कटवा निकलेगा तो वो कटेगा ही। कट्टर हिंदू से कह रहे कि सलमान खान एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, जो उसके चाहने वाले हैं, जो खान गैंग है, जो बॉलीवुड वाले, कह रहे कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, देश को इतना टैक्स दे दिया। ये है मेरा सलमान खान, ऐसे तो एक ये है। धमकी से बाहर नहीं निकल रहा है। सुनो मेरी बात सुनो। जो सेलिब्रिटी तुम बता रहे हो ना, देश में खड़े बोल रहे हो, उनको सेलिब्रिटी उनको मानते हैं हम, वो देश के हीरो वो हैं। जय हिंद जय भारत, वो है हमारे देश के हीरो जो देश के बोल रहे हैं। अब तो चीन भाई भी जय श्री राम बोल रहे हैं, चीन के सैनिक भी आ गए भारत से हाथ मिलाने के लिए, कह रहे जय श्री राम। बताओ, वो है हमारे असली हीरो और असली सेलिब्रिटी, असली हीरो वो है देश के। ये 2 करोड़ का सलमान खान टट्टू नहीं है जो स्कॉर्पियो से गाड़ी चढ़ा देता है झुग्गी झोपड़ियों वाले के ऊपर। एक मुनव्वर फारूकी है जो जिनका इतिहास पे मैं बोलूंगा, सुनो ए मुनव्वर फारूकी कहाँ भागा पड़ा बेटा? अगर सुन, मर्द का बच्चा है, ठीक है, मर्द का बच्चा तो नहीं है, तो इंडिया में आ और लोकेशन बता दे कि यहाँ पे हैं। बेटा कट्टी तो कट्टी है तेरी, फिर फट्टी भी घूमेगा, फट्टी भी घूमेगा। ऐसे लॉरेंस मैंने बहुत देखे हैं अपनी जिंदगी। अरे भड़ुए, लॉरेंस तो छोड़ भाई, रवि हिंदू नाम है, तू कह रहा हूँ रवि हिंदू से चैलेंज कर रहा हूँ, आजा लोकेशन दे दे 2 मिनट। बहुत सारे लॉरेंस देखे हैं मैंने, सबसे अरे लॉरेंस, ये फटे हुए कंडोम की पैदाइश, फटे हुए कंडोम की पैदाइश ये बताएगा लॉरेंस बिश्नोई बहुत देखे, खुद तो भागा पड़ा ये भड़ुआ, ये बता रहा है लॉरेंस बिश्नोई देखे। तेरा बाप जो सलमान खान है ना, उसके नाम से वो मूत दे रहा है, तो तू कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई, तू तो हमारे नाम से भाई हक भी देगा। कह रहा है कि क्या बिगाड़ लेगा वो, क्या उखाड़ लेगा? अरे कुछ नहीं उखाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू अपनी लोकेशन डाल दे बस कि यहाँ पे हूँ मैं, फिर बता देंगे क्या बिगाड़ लेंगे क्या नहीं बिगाड़ लेंगे। उसने ये बोला है कि अगर मेरे ऊपर उंगली भी उठाई जाती है, मुझे कुछ होता है, तो देश के अंदर दंगे भड़क जाएंगे, देश के हालात संभालने में। वो जमाना चला गया बेटा, दंगे भड़क जाएंगे। अब दंगा भड़काने वालों को हम खुद भड़का के खत्म कर देंगे। दंगा भड़काने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, दंगा भी नहीं होगा और कचड़ा भी साफ होगा, दोनों काम होगा। राम गोपाल जैसा मिश्रा अब कोई नहीं मरेगा, अब राम गोपाल मिश्रा बन गई उन जिहादी सुअरों का नरसंहार होगा। अब एक और राम गोपाल मिश्रा नहीं मरने देंगे। अब जितने भी जो राम गोपाल मिश्रा जो बनेंगे ना, वो जिहादी सुअरों को मारने का काम करेंगे। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ थे। लॉरेंस बिश्नोई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और सलमान तुम स्ट्रगल करो, हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो विरोधी पार्टियों के नेता हैं, एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई अगर लॉरेंस को ही अपना हीरो बनाना है तो इस देश की कोर्ट कचहरियों को बंद कर दो, सारे जजों को छुट्टी पे भेज दो। अगर लॉरेंस ही देश, देखो संविधान अपनी जगह सही है, और जो कह रहा है कोर्ट बंद कर दो, अदालत बंद कर दो। भाई साहब, जब हमारे हिंदू गुलशन कुमार मरा, सुशांत सिंह राजपूत मरा, तब ऐसे सेकुलर और दोगले कहाँ घुस जाते हैं? जब कोई भाई साहब जिहादी मरता है तो तुरंत ये बाहर आ जाते हैं। कैसा दोगली बात है इनको? भाई साहब, उनके लिए कानून है, मतलब तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो भाई बलात्कार, ऐसा नहीं होगा। कह रहे कि सताया जा रहा है, एक इतने बड़े सेलिब्रिटी को घर में रख के सताया नहीं जा रहा है, वो माफी मांग ले तो ठीक है, नहीं